Exercise 5.1 question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये जो डिफरेंट पार्ट्स गिवन है इसमें बताना है कि एपी फॉर्म हो रही है या नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगर एपी फॉर्म हो जाती है तो हमें आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में गिवन है लिस्ट ऑफ नंबर हमें 2, 4, 8, 16। तो पहले तो हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर लेट कर लें कि यहाँ हमारी फर्स्ट टर्म A1 है 2, A2 4, थर्ड टर्म है 8, A4 यानी कि फोर्थ टर्म है 16, ये हम लेट करके चलेंगे। तो इसके लिए D यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हम निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस D के लिए ये हो जाएगा A2 माइनस A1। अगर हम करें तो A2 है यहाँ पर 4 माइनस A1 जो कि 2 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2। और इसी तरह अगर हम D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 8 माइनस A2 है 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 4। इसी तरह D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 अगर हम करते हैं तो A4 की वैल्यू है 16 माइनस A3 गिवन है 8, तो ये हो जाएगा 8। तो यहां पर हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। जब हमने D निकाला तो फर्स्ट टाइम जब A2 माइनस A1 किया तो 2 आया और जब A3 माइनस A2 किया तो 4 मिला, A4 माइनस A3 किया तो 8 मिला। यानी कि हमें जो डिफरेंस है इन टर्म्स के बीच में वो सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस सेम नहीं है तो यहां हम लिख लेंगे हियर डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP। इसलिए ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है वो एक AP फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें गिवन है 2 5/2 3 7/2। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है। तो इसमें चेक करेंगे कि एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि A1 इज इक्वल टू 2, A2 सेकेंड टर्म 5/2, A3 इज इक्वल टू 3, A4 इज इक्वल टू 7/2। तो अगर ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 अगर हम करते हैं तो A2 है यहाँ पर 5/2 माइनस A1 है 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ /1 लगा लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो 2 और 1 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाएगा, 2 आ गया। अब एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड 2 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 5 आगे, माइनस 2 डिवाइड 1 2 ही आएगा, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1/2। और अगर हम D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे तो इसमें A3 है 3 माइनस A2 गिवन है 5/2। तो फिर से सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2, फिर से एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 2 3 जा
6 माइनस 2 डिवाइड 2 किया 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 5, तो 6 माइनस 5 1/2। और अगर हम d इज इक्वल टू A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 है यहाँ 7/2 माइनस A3 है 3, तो फिर से एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 7 माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 3 जा 6, तो 1/2। तो यहाँ हमने देखा कि डिफरेंस जो है तीनों सिचुएशन में सेम आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे हियर A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है। ठीक है, बोलने का मतलब है कि डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो इसमें एपी फॉर्म हो रही है और क्वेश्चन में बोला है कि इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो जब कॉमन डिफरेंस इसमें हमने निकाला तो सेम आया, इसी से हमें पता चला कि ये एक एपी फॉर्म हो रही है। तो जब एपी फॉर्म हो रही है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कि ये जो लेट किया था हमने A1, A2, A3, A4, ये एक्चुअल में A1, A2, A3 और A4 ही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने चेक करना था कि ये एपी फॉर्म हो रही है या नहीं, उस टाइम हमने इस लिस्ट ऑफ नंबर के लिए लेट किया था कि यहां पर A1 मान लिया था हमने 2 और इसी तरह A2, A3, A4 किया था। और जब हमने इसको चेक किया तो ये एपी फॉर्म हो रही है। तो एपी फॉर्म हो रही है तो उसके लिए यहां पर हमने आगे की 3 मोर टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ A4 तक तो हमारे पास है, तो यहाँ नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए अब हमने निकालना है A5। तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 4D। ठीक है, तो A है हमारे पास 2 प्लस 4D, 4 मल्टीप्लाई D जो कॉमन डिफरेंस आया है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए, तो 1 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 डिवाइड 2 किया 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/2 और जब इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 4। इनकी A5 हमें मिल गई यहाँ पर 4। अब एक तो हमने निकाली, अब हमें निकालनी है A6। तो उसके लिए A प्लस 5D कर लेंगे। तो A है यहाँ पर 2 प्लस 5D का मतलब है 5 मल्टीप्लाई डिफरेंस, तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है यहाँ 1/2। फिर से सॉल्व करने के लिए 5 1 जा 5, 2 प्लस 5 1 जा 5/2। फिर से एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4 प्लस फिर से 2 को 2 से डिवाइड किया 1, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 5, तो ये हो गया 9/2। तो ये तो नहीं कटेगा इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने ये तो निकल गई हमारी फर्स्ट, ये सेकंड, हमें 3 निकालनी है तो 2 हमने निकाल दी, एक और निकाल लेंगे A7। तो इसके लिए हमने करना है A प्लस 6D। तो A फिर से 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D, कॉमन डिफरेंस है 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 1 जा 6/2। एलसीएम लेंगे, यहाँ अपॉन 1 लगा के 1 और 2 का एलसीएम लिया 2 आ गया। अब यहाँ पर
एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, 2 2 जा 4 प्लस 2 डिवाइड 2 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 6, तो ये हो गया 4 प्लस 6 10 अपॉन 2। ये फिर से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल ली, 4 9 अपॉन 2 और 5। तो यहाँ इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4, फिर आ गया 9 अपॉन 2 और इसके बाद आ गया हमारे पास 5। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।